श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव में जो शिव महापुराण के कथा चलत है ओकर कुछ अंश में दिखाए के कोशिश करत हूँ। आशा है आप मन भी बहुत अच्छा लगे। आपियो हाँ, संत कह रहे हैं। राममोची ने पूछा आप कहां से आए हो? मैं प्रयागराज जा रहा था तो मैं यहाँ आ गया कुंभ के मेले में। अरे वाह! राममोची बोला मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कुंभ के मेले में जाऊं, प्रयागराज जाऊं, प्रयागराज जाऊं। फिर क्यों नहीं जाते? मेरा भी 10 साल से मन कर रहा है कि प्रयागराज जाऊं कुंभ के मेले में, फिर क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? राममोची ने कहा रोज महीने में मैं जो काम करता हूँ जूता चप्पल का, उससे मैं महीने में 1 रुपया बचा लेता हूँ। अब की बार मैं कुंभ के मेले में जाऊंगा ये सोचकर मैंने 12 महीने के 12 रुपए इकट्ठे कर लिए और मेरी तैयारी होने लगी। पर मेरी पत्नी गर्व से है तो मेरी पत्नी पड़ोस में कहीं मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। कौन सी सब्जी की? मेथी की सब्जी की खुशबू आ गई। और मेथी की सब्जी की खुशबू आई तो मेरी पत्नी ने कहा मुझे मेथी की सब्जी खाना है। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गर्भवती नारी को जो प्रिय लगता है खाने के लिए वो उसको देना चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं। उन्हीं पहुंच गया। मैंने चर्मकार हूं, चमड़े का जूता बनाने वाला, शायद आप इसलिए नहीं दे रहे हो। नहीं रामू भैया, ऐसी बात नहीं है। काकी की आंखों से जल निकल चला। रामू ने पूछ लिया काकी तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? रामू भैया 5 दिन से घर में भोजन नहीं बना था, कर्जे में ज्यादा लूम हो गए। तुम्हारे काका घर ही नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो खिड़की में से कूद कर आते हैं, कोई देख लेगा पैसा मांगने आ जाएगा। ये सारा घर बैंक में कहीं ना कहीं गिरवे रखा हुआ है, धन पड़ा कुछ भी नहीं है, बच्चों की विद्याध्ययन का पैसा भी नहीं। जब 5 दिन से हम लोग भूखे थे तब एक शव 3 दिन पहले शमशान में जलाया गया था। जलने वाला जो लाश थी जिसका अंतिम संस्कार करा गया था उसको मेथी की सब्जी का शौक था, इसलिए तीसरे के उठाने में जब खारी समेटने के लिए जाते हैं, आपको भी मालूम होगा जब खारी समेटने जाते हैं, अस्थियां संचय करने जाते हैं तो उसको जो अच्छी चीज होती है वो शमशान में रख कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? समोसा कचौड़ी जो भी वो खाता था तो उसको मेथी की सब्जी का शौक था। मेथी उस जगह पर रखी थी। मेरा पति वहां से मेथी उठा कर ले आया रामू भैया, और वो मेथी की सब्जी अंदर बन रही है। ऐसी जगह की मैं सब्जी आपको कैसे दे दूं रामू भैया, क्योंकि आपकी धर्म पत्नी गर्व से है, गर्व से है। ऐसी सब्जी मैं आपको कैसे दूं? रामू भैया ने कहा काकी जी घर इतना बड़ा सब गिरवे रखा है, कर्जे में लगा लूं, 2 रोटी नहीं खा सकते राम। बच्चे भूख से बिलख रहे। रामू चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार सब्जी लेकर कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी सब्जी दे दो क्योंकि मेरी पत्नी के लिए चाहिए। सब्जी लेकर तो चले गए। 12 रुपए जो उन्होंने कुंभ में जाने के लिए इकट्ठे करे थे वो लेकर काकी के हाथ में थमा दिए कि ये कुंभ में जा रहा था, उसका धन था। 1 साल 12 महीने में 12 रुपए मैंने कमाए हैं कुंभ में जाने के लिए, प्रयागराज जाने के लिए। ये 12 रुपए तुम रखो, बच्चों का पेट भरो, फिर देखा जाएगा। कुंभ के मेले में मैं बाद में चले जाऊंगा। संत को जब मालूम पड़ा तो संत ने उस रामू मोची के हाथ जोड़ लिए कि तेरे बराबर दुनिया में कोई पुण्य नहीं कर सकता। कोई जितना पुण्य तीर्थ में बैठने से नहीं मिलता, जितना पुण्य कहीं देवालय में बैठने से नहीं मिलता, उतना पुण्य किसी सत्कर्म को करते हुए चलो। किसी की विद्या, किसी का भोजन, किसी को पानी, किसी को जल,
ये देते हुए चलो। इसका जो पुण्य है ये तो भगवान भी आपके पुण्य का बखान करेगा कि इसने ये पुण्य करा है। सिस्टर अगर बैठी होंगी तो में जब बच्चा श्वास नहीं ले पाता, रोता नहीं है, रोता नहीं, चिमटी खोड़ी धक मारा तो भी नहीं रोया, तब डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तब हम उस बच्चे के कान में, जैसा आपने कथा में कहा था, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और सुधा सुधा कहा और बच्चा रोना चालू कर देता है। ये प्रैक्टिकल उनके बताए और वो लिख रही है पत्र में, एक बच्चे के साथ नहीं, कम से कम हमने कई बच्चों के साथ ये क्रिया करी और बच्चा रोना चालू कर देता है। गुरुजी उन बच्चों को प्राण महादेव दे देता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठीला में खड़ी जवानी, भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। पाप में से एक पाप है और जिंदगी में उस पाप को याद रखना, वो 7 पाप में से कौन सा पाप है जिसका दंड स्वयं महादेव भुगताते हैं। अब लोग कहेंगे गुरुजी ये पार्वती नारी को और रजो धर्म वाली नारी को, गाली बकने वाले व्यक्ति को, अपशब्द कहने वाले व्यक्ति को मरने से पहले शंकर भुगताता जरूर है, ये निश्चित है। कौन को? जम के बोलिए, जरा जम के बोलो, जरा मालेगांव वालों, ये कथा बड़ी विचित्र है स्कंद पुराण की, जरा इसका स्मरण करिए। कौन को? गर्भवती नारी, कोई ना नहीं जाती है। रजो धर्म के समय पर अगर उस नारी को किसी ने गाली दी है, अपशब्द कहा है, ताने दिए हैं, कोई ने आड़ा टेढ़ा बोला है, उसको भुगतना पड़ता ही है। 7 पाप में से एक पाप ऐसा है जो महादेव बोले मैं काशी नगरी आई हूँ, भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। शिव महापुराण के कथा ला सुन के मैं बताए के कोशिश करे हूँ, आप मतलब पसंद आई सोई।